में है, ये रट लीजिए आप, 6 बजे वाला समय जो है डेली हमारे संग हाजिरी यहाँ पे लगानी ही लगानी है, 6 PM। ठीक है, चलो लाभ हानि की आज अपनी क्लास 4 है। तो आज भैया कौन सा टाइप पढ़ना है यहाँ पे? आज हम लोगों को पढ़ना है सक्सेसिव ट्रांजैक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमिक लेन देन। ठीक है, सवाल छोड़ो, सवाल तो आपको आ ही जाएगा, यहाँ पे असल जीवन में क्या होता है तुमको वो सिखाते हैं। ठीक है, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट, हमने बोला था कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि असल जीवन में आपकी इस्तेमाल होती है, हम तुमको वो सिखा देंगे तो परीक्षा तो तुम्हारी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, क्या होता है क्रमिक में, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्रम में कुछ चल रहा है ना। तो जैसे मान लो आपने कोई एक मोबाइल फोन खरीदा, है ना, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा जो है 20,000 रुपए का, उस समय आपने खरीदा था। फिर आपने किया, आपने जो है उसको 3 महीने चलाया, तब तक क्या है कि उसका जो है लेटेस्ट वर्जन आ गया, आपने उसको बेच दिया, मान लो 15,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, बी को बेचा था आपने। ठीक है, बी ने जो है 6 महीना फोन चलाया, उसने देखा कि अब यार पुराना हो गया, नया वर्जन फिर से आ गया, लाओ जो हम उसको जो है फिर से बेच दें। तो यही जो है क्रम आपका चलता रहता है कि ए जो है कोई वस्तु जो है वो बी को बेचता है, बी भैया उसको आगे जो है सी को फिर बेच देता है, फिर सी उसको आगे जो है डी को बेच देगा। इस तरीके से कितने भी लोग को जो है बेचा जा सकता है, यही आप लोग का क्रमिक लेन देन कहलाता है। एक बार दोबारा से समझना क्या कंसेप्ट है। दो तरीके के प्रश्न बनेंगे, पहला तरीका तुम्हारा यही है, पहला टाइप। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 टाइप रहेंगे, तो पहला टाइप तुम्हारा यही है ना, कि ए ने मान लो कोई मोबाइल फोन भैया खरीदा, इसने 3 महीने चलाया, थोड़ा सा पुराना हो गया, तब तक नया लेटेस्ट वर्जन आ गया था, तो इसने इस फोन को बेच दिया आगे बी को। कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, ये सब अभी बात की बात है ना। फिर बी ने 6 महीने भैया वही फोन चलाया, फिर इसको लगा कि यार अब तो ज्यादा पुराना हो गया, चलो हम इसको आगे बेच देते हैं सी को। ठीक है, सी ने जो है 1 साल फोन चलाया, उसको ज्यादा जरूरत थी, वो नया नहीं उस समय खरीद सकता था, 1 साल इसने चलाया, फिर इसने 1 साल जो है चलाने के बाद आगे फोन को बेच दिया डी को। तो यही आप लोगों का जो है एक क्रम बन रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रमिक लेन देन यहां पर हो रहा है। ठीक है, लेन देन क्यों, क्योंकि भैया ये दे रहा है और वो ले रहा है, इस वजह से ना, सिंपल सी बात है कि बी जो है बेच रहा है, सी जो है खरीद रहा है, यहाँ पे सी बेच रहा है, उधर डी खरीद रहा है। तो यही जो है बेचने और खरीदने की जो बार बार जब प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्रमिक लेन देन यहाँ पर हमारा हो रहा है। प्रश्न कैसे बनते, एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, 1 से 2 स्टेप में तुम्हारे जो है सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, टाइप अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, पहले तो भैया फील लेना जरूरी है कि क्या हम लोग जो है करने जा रहे हैं, फिर सवाल तो तुम्हारे हो ही जाएंगे। चलो, यहां पर शुरू के 1-2 सवाल हम बताएंगे, फिर आप लोग जो है बढ़िया से कमेंट करके उत्तर करिएगा। पहला प्रश्न जो है, चलो इसको हम समझाते हैं, देखना। ठीक है भाई, देखो हमसे बोला जा रहा है कि ए ने जो है कोई एक साइकिल खरीदी, है ना, इसने जो है ये बी को बेचा है 10% के लाभ पर। ए ने बी को बेचा है 10% के लाभ पर। ठीक है, बी जो है इसको आगे बेच देता है सी को 20% के लाभ पर, और सी इसके बदले कितने हैं, 264 रुपए का जो है भुगतान करता है। तो आपको बताना है कि ए की खरीद कितने की रही होगी। ए की खरीद पूछी गई है, मैंने मान लिया कि ए की खरीद ए रुपए की ही रही होगी। लाभ होता है तो हम लोग हमेशा 100 में जोड़ के लिख देते हैं, और आपकी अगर हानि होगी तो 100 में घटा के लिख देना। बस इतना सा फंडा आपको समझना था, जो कि हम क्लास 1 से बताते हुए आ रहे हैं। भैया ए ने बी को बेचा था 10% के लाभ पे, तो आपने 100 में 10 जोड़ के लिख दिया। बी ने सी को बेचा था 20% के लाभ पे, तो आपने इसमें 100 में 20 जोड़ के लिख दिया। लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखो, हानि होगी तो 100 में घटा के, ये पहले ही सिखा चुके हैं। सी ने 264 रुपए दिए थे, तो यहां से हल कर लेना, एकमात्र लाइन में तुम्हारा उत्तर आ गया है। ठीक है, जो देखने में लगते हैं खतरनाक प्रश्न, होते इतने सरल है। और देखते हैं, तो 0 से 0 उड़ा दिया, 0 से 0 उड़ा दिया, 12 दूनी 24 हो गया, फिर वापस से 24 आ रहा था, जो कि 12 दूनी होता है। 11 दूनी फिर हमारा होता है यहाँ पर 22, इसको हमने उड़ा दिया। अब ये 100 उधर जाके 2 में गुणा हो गया, तो आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपए, कि 1 किलो जो साइकिल की खरीद है 200 रुपए। भैया बड़ी सस्ते में साइकिल नहीं खरीदा, 200 रुपए की कौन सी साइकिल आती है, खिलौने वाली साइकिल थी क्या है। चलो, हो सकता है कि पुराने टाइम पे जो है ये होता हो।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे एक आसान सा प्रश्न था। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहां पर इसको करिएगा। सेम तरीके का प्रश्न है, पहचानो और करो। आपने देखा कि ए ने कोई वस्तु जो है बी को बेची है 25% के लाभ पे। बी इसको आगे सी को बेच दे रहा था 12% की हानि पे। ठीक है, हानि में आपको क्या करना है बताया हमने। सी ने अगर 1650 रुपए का भुगतान किया था तो ए ने इसके लिए कितने रुपए दिए थे हमको बताना है। ये क्रम तुम्हारा चल रहा है, ए ने कितने रुपए दिए थे यही तो पता लगाना है। ए जो है आगे बी को बेचता है 25% के लाभ पे। ठीक है, तो 100 में जोड़ के लिख दिया। बी जो है आगे सी को बेचता है 12% की हानि पे, तो आपने 100 में क्या किया 12 घटा के लिख दिया। ठीक है, और सी ने कितने 1650 रुपए दिए थे उसके बराबर करना। ए का मान तुम एक लाइन में निकाल सकते हो। इसी तरीके से ये तुम्हारे सारे प्रश्न होते जाएंगे। अभी 3 लोग हैं, आगे चल के 4 लोग 5 लोग कितने भी दे दे तुम कर ले जाओगे, है ना। तरीका यही है। देखो 25 से यहां पे 5 बार, 25 से यहां पे 4 बार काट देना, ऊपर 5 नीचे 4 बार काट देना। अब 11 से यहां पे काटा जाए, चलो तुम्हारा मन है कि चलो इसे 5 से सर काट लो पहले, तो 5 से काट देते हैं। 5 तिया 15 हो गया, फिर वापस से जो है 5 तिया 15 जा रहा था आपका। ठीक है, अब दिख रहा है कि 11 से कट रहा है। ठीक है, 4 से चलो इसको भी हम काट देते हैं 22 बार। अब 11 से काट लो, 11 से इधर 2 बार, इधर हमने 3 बार काट दिया। 2 से इधर 15 बार काट देना। ऊपर सब कट गया है, नीचे 100 बच रहा था, उधर जाके 15 में गुणा हो गया। तो 1500 रुपए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ गया है। अब मेरे ख्याल से इतना कैलकुलेशन तो यार करना सीख ही गए होगे। नहीं सीखे तो सीख जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये तो खूब करवाए पिछली 3 क्लासेस में। कैलकुलेशन में तो तुमको काबिल बना ही दिए होंगे अब, हैं? बूझे? चलो, ये हो गया तुम्हारा दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। और थोड़ी सी देखो, पहली ये चल रही है, दूसरी वाली भी बहुत जरूरी है, तो थोड़ी सी स्पीड बनाए रखेंगे, है ना। टोटल मान लो हमको 4 चीजें करनी है, तो हर टाइप को 15-15 मिनट देंगे इस तरीके से। ठीक है, आइए करो, यहां पे थोड़ा सा तेजी बनाओ भाई। वापस से 3 लोग दिए गए कि ए जो है कोई मोबाइल फोन, वही जो तुमको बता नहीं रहे थे मोबाइल फोन वाला एग्जाम्पल देखो आ गया। ए जो है कोई मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बहुत अच्छी बात है। फिर बी जो है इसको सी को बेच देता है 10% की हानि पर। अब अगर सी ने इसके लिए इतने रुपए दिए थे, तो ए ने फोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा आपको बताना है। ठीक है, ऐसे सवालों को जब फील करके करोगे तब मजा आएगा, है ना। और तुम्हारा देखो ज्यादातर जो चैप्टर अंक गणित के हैं तुम्हारे यार इस्तेमाल होंगे रोजमर्रा में, है ना। यहाँ पे देखो ये लाभ हानि तो होएगा ही, डिस्काउंट तो खूब होता है ना, दुकान पे जाके पीछे पड़े रहते हो, ज्यादा डिस्काउंट दे दो हमको, है ना, बाय 2 गेट 1 फ्री, ये सब तुम्हारा खूब इस्तेमाल होगा। इसके बाद तुम लोग जब ब्याज पढ़ोगे, है ना, ब्याज अभी हो सकता है तुम जो है पढ़ाई कर रहे हो तो अभी उतना ब्याज ना हो, लेकिन आगे चल के जरूर होगा। बैंक में पैसा जमा करोगे, किसी को उधार दोगे, किसी से उधार लोगे, है ना, तब तुमको जो है ब्याज वाला कंसेप्ट जो है पता चलेगा कि बचपन में पढ़ लेना चाहिए था, है ना। ये सारी चीजें तुम्हारी होंगी। अंकगणित में ज्यादातर चीजें इसी वजह से पढ़ाई जाती है कि तुमको रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वो तैयार कर दे, है ना। चलो फिलहाल अब सवाल देखते हैं, ए ने कितने में खरीदा था यही तो पता लगाना है। इसने बी को बेचा था 25% के लाभ पर। लाभ में क्या करना होता है 100 में जोड़ के लिख दो। बी ने सी को बेचा था 10% की हानि पे, तो हानि का मतलब क्या है 100 में घटा के लिख दो 10।